बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसमें उसने पूछा है सॉल्व द फॉलोइंग, यानी नीचे पार्ट दिए हुए हैं उसको हमने सॉल्व करना है। देखते हैं वो क्या पार्ट है। पार्ट 1 है 8% ऑफ 100, इसको हमने सॉल्व करना है। स्टूडेंट अब इसमें सोल्यूशन नीचे लिखेंगे 8% ऑफ 100। अब देखने में तो स्टूडेंट ये छोटा सा सवाल नज़र आ रहा है, लेकिन इसके 3 पार्ट हैं। अब पहले एक 8%, फिर है ऑफ, फिर है हमारे पास 100। 8% एक अलहदा वैल्यू है, ऑफ अलहदा है और 100 अलहदा है। 8% का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, हम लिखते हैं 8 आउट ऑफ 100, ये हो गया 8%। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाइड, क्रॉस लगाया, फिर आ गया 100, तो ये स्टूडेंट 3 वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू लिखेंगे, अब ये 100 इस 100 से कट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, अगर हमारे पास आंसर इसको यहाँ 1 लिख लें तो 8 1 ज़ा 8, तो 8 इसका आंसर आ गया। तो यही हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म थी और इसको मल्टीप्लाइड करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें जो वैल्यू दी हुई है वो है 15% ऑफ 60 लीटर। 60 लीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, फिर हम लिखेंगे 15% ऑफ 60 लीटर। स्टूडेंट ये यूनिट है लीटर, ये साथ लिखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 15% मीन 15 ओवर 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाइड, ये मैंने मल्टीप्लाइड क्रॉस लगा दिया, फिर ये आ गया 60, फिर 7 लीटर। फिर हम इसको रिड्यूस करेंगे, देखते हैं स्टूडेंट कैसे रिड्यूस करेंगे। ये राइट साइड पे 0, ये भी राइट साइड पे 0, इसको हमने कट कर दिया। फिर हम ऐसे लिख लेंगे 15 मल्टीप्लाइड, ताकि नीट आपको नज़र आए कि मैंने कैसे इसको रिड्यूस किया है। ये आ गई वैल्यू। फिर हम इसको करेंगे 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15। फिर ये जो 2 है, 2 1 ज़ा 2, इस पे कट कर देंगे, 2 3 ज़ा 6। तो इसका स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड 3, ये 3 मल्टीप्लाइड 3 इक्वल टू 9। अब स्टूडेंट इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में देखते हैं वैल्यू क्या दी हुई है। हम इधर लिख लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें उसने वैल्यू दी है 35% ऑफ 160। फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे सोल्यूशन, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, फिर हम लिखेंगे 35% ऑफ 160। फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे 30, ये परसेंटेज को हम चेंज कर लेंगे, मल्टीप्लाइड लगाएंगे, फिर लिखेंगे 160। इस 0 को 0 से कट कर देंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। अब पूरा आ गया 7 मल्टीप्लाइड 16, ये नीचे 2। फिर रिड्यूस करेंगे, इक्वल टू लगा लेते हैं, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, फिर इक्वल टू हम लिख लेंगे 7 मल्टीप्लाइड 8, फिर हम लिखेंगे 8 7 ज़ा 56। अब स्टूडेंट फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में देखते हैं क्या वैल्यू दी हुई है। फोर्थ पार्ट में उसने दिया है 80% ऑफ 900। 80% ऑफ 900, इसका हम सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन में लिखेंगे 80% ऑफ 900, फिर इक्वल टू लगाएंगे, परसेंटेज को चेंज करेंगे, 80 ओवर 100 ऑफ मल्टीप्लाइड ये 900। ये 2 0 इस 2 0 से कट हो जाएंगी, फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 80 मल्टीप्लाइड 9। फिर 9 को 80 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, आप ऐसे मल्टीप्लाइड कर लें, 80 मल्टीप्लाइड 9, 9 0 0 9 8 ज़ा 72, तो ये 720 आ गया आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 9 को 0 से किया, 9 0 0 और 9 8 ज़ा 72, ये भी आपका एक मेथड है। और फिर फोर्थ पार्ट के बाद हम करेंगे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में स्टूडेंट वैल्यू उसने दी हुई है 9 होल 1/4
परसेंट ऑफ 1000। अब इसमें होल नंबर आ गया तो इसको भी हम चेंज करेंगे, सोल्यूशन लिखते हैं, सोल्यूशन में शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ मैं एस वेल। फिर हम लिखेंगे 9 होल 1/4 परसेंट ऑफ 1000। फिर हम इसको चेंज करेंगे, होल नंबर को, मिक्स नंबर को हम चेंज करते हैं सिंपल फ्रैक्शन में। इस 4 को 9 से मल्टीप्लाइड करते हैं, 9 4 ज़ा 36 और 1 इसमें ऐड करेंगे 37। इसको हम लिख लेंगे 37/4 परसेंट का बलैदा हम सिंबल बना लेते हैं, मल्टीप्लाइड 1/100 मल्टीप्लाइड 1000। जो सिंपल नंबर होता है उसके नीचे हम 100 लिख देते हैं, तो उसका मतलब भी 1/100 होता है, और वैसे भी परसेंट साइन है, इसकी वैल्यू 1/100 है। अब हम स्टूडेंट इसको रिड्यूस करेंगे, ये 2 ज़ीरो इस ज़ीरो से कट कर देंगे, फिर हमारे पास ये रह जाएगा 10 और ये नीचे 4 है। 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10। तो स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू जो ऊपर रहेगी 37 1 ज़ार 37 मल्टीप्लाइड 5/2। फिर पहले हम इसको मल्टीप्लाइड कर लेते हैं 37 को 5 से, 37 मल्टीप्लाइड 5, 5 7 ज़ार 35, 3 इसके ऊपर आ जाएगा, 5 3 ज़ार 15 और 3 18, 185, यानी 35 को 5 से किया 185 डिवाइड 2 आ गया। अब 185 डिवाइड 2 को हम उसमें चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, या पॉइंट में आप लिख सकते हैं, तो पॉइंट में हम कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। 2 9 ज़ार 18 इक्वल टू 2 9 ज़ार 18 और फिर 5 आ गया, 2 2 ज़ार 4 और फिर 1 रह गया, 2 5 ज़ार 10। स्टूडेंट ऐसे नहीं समझ आई होगी आपको, तो मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ कैसे डिवाइड करेंगे। हम कहेंगे 185 डिवाइड 2, 2 9 ज़ार 18, ये ऊपर से 5 आ गया, 2 2 ज़ार 4 माइनस ये 1 आ गया, फिर पॉइंट लगाया, फिर यहाँ हमने 0 लगा लिया, 2 5 ज़ार 10। तो ये अगर आप ऐसे पॉइंट में ना लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 92 होल 1/2, ये भी यार इसका आंसर है। तो दोनों ही आंसर ठीक हैं, पॉइंट में लिख लें और या इसमें लिख लें। अब हम इसका 6 पार्ट करते हैं, 6 पार्ट में देखते हैं क्या वैल्यू दी हुई है। 6 पार्ट में स्टूडेंट वैल्यू दी उसने 3 होल 3/8 परसेंट ऑफ 80। अब ये हम सॉल्व करेंगे, इसको मैं अरेज कर देता हूँ, ये आ जाएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखेंगे 3 होल 3/8 परसेंट ऑफ 80, ये सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 8 3 ज़ार 24, 24 और 3 27/8 मल्टीप्लाइड 1/100, ये परसेंट की वैल्यू लिख देंगे, और मल्टीप्लाइड 80। स्टूडेंट आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं ऐसे भी कर देता हूँ आपको, ये देखें 27/8 मल्टीप्लाइड 100 मल्टीप्लाइड 80, ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि हम नीचे लिख रहे होते हैं आम होल नंबर आम नंबर में, तो ये हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर है इसलिए। अब हम लिखेंगे 27/8 मल्टीप्लाइड 100 मल्टीप्लाइड 80। अब इसको मैं रिड्यूस करता हूँ, ये ऐसे, और फिर 8 को 8 से कट कर देता हूँ, फिर हमारे पास वैल्यू आ गई 27/10 इज इक्वल टू 2.7, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 होल 7/10। तो स्टूडेंट ये थी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म पार्ट 6 की। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 करते हैं। पार्ट 7 में वैल्यू दी हुई है 9.8% ऑफ 80। अब ये आ गया हमारे पास डेसिमल में, इसको सोल्यूशन लिखते हैं इसका। सोल्यूशन में पहले वैल्यू लिख लेंगे 9.8% ऑफ 80, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, 9.8/100 मल्टीप्लाई 80। अब स्टूडेंट ये डेसिमल है, डेसिमल को भी हमने मूव करना है, तो क्या होता है, या 1 डेसिमल हो, 1 DP वैल्यू हो, डेसिमल से राइट साइड पे 1 एक डिजिट हो, तो ये डेसिमल को ऐसे मूव करके नीचे हम लिख लेते हैं 10। तो ये आ गया हमारे पास 90, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ नीट करके, 98/100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई
80। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे हम देखते हैं। ये इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को कट कर देते हैं, फिर हम देखते हैं आगे हमने क्या करना है। अब हमारे पास है 98 मल्टीप्लाइड 8, इसको मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। 98 मल्टीप्लाइड 8, ये मल्टीप्लाइड हो गया। 8 8 ज़ा 64, 6 इस पे आ जाएगा। 8 9 ज़ा 72, 72 में 6 ऐड किया तो ये 78 आ जाएगा। इज इक्वल टू आ गया 784 ओवर, अब ये नीचे रह गया 100। 100 जब नीचे वैल्यू हो तो स्टूडेंट ये 2D की वैल्यू बन जाएगी 7.84। तो ये हमारा था आंसर। अब हम इस 8 पार्ट को करते हैं। 8 पार्ट में वैल्यू दी हुई है 9% ऑफ 900। इसका सलूशन लिखेंगे। सलूशन में लिखते हैं 9% ऑफ 900, वेरी सिंपल और इजी क्वेश्चन, इज इक्वल टू 9/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाइड 900। ये 20 से 20 कट कर देंगे। अब हमारे पास ऊपर आ जाएगा 9 मल्टीप्लाइड 9। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। 9 9 ज़ा 81। तो स्टूडेंट मैंने कोशिश की आपको बहुत ही आसान और बड़े अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड करवाने की। आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।